नारद जी ने भी पूछा था, जय तो वही नाथ तो मोरा कर्म से देवदास में तोड़ा। वो बात अलग है कि उनको बंदर का रूप दे दिया था भगवान ने, वो बात अलग है, लेकिन उसमें उनका हित था। क्यों? क्योंकि सोचे कि ये शादी विवाह के चक्कर में पड़ जाएंगे, महाराज में बहुत बड़ी चर्चा चल जाएगी कि छोड़ वहीं भी छोड़ ना रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जैसे हित हो उसी प्रकार हम आपको सुनाएंगे। आप मेरे को कोई संतान नहीं थी, बराबर आप खुदा करने गए, आत्महत्या करने गए थे, तब वहां पर भगवान जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ के रास्ते पे चल जाते, जब आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए, तब भगवान अगर आप भजन करते हो तो कोई ना कोई आपके पास भेजते हैं, चाहे वो गुरु के रूप में हो चाहे वो ब्राह्मण के रूप में हो, आपको मार्गदर्शन करेगा। यदि आपको प्रॉब्लम देता है ना, तो सोल्यूशन भी आसपास ही होता है उसके। वहां पर ब्राह्मण के रूप में ध्यान देना, वंश वृद्धि गई थी, वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, गाय थी वो भी बांझी थी, तुलसी का पौधा लगाते वो भी सूख जाता, संतान नहीं थी। संतान ना होने के कई कारण होते हैं, 2-4 कारण मैं आपको बता सकता हूं। आप लोग सेठ से ठानी है तो आपके यहाँ यार नॉर्मल बात है, मुझे लगा मैं आपको बता दूं, हम अपने घर में कभी भी कर्मचारी के रूप में ब्राह्मण को कदापि न रखें। क्या? कर्मचारी के रूप में ब्राह्मण को कभी हम अपने घर में न रखें। हाँ, उसका परिवार का पालन पोषण हो, उसका भी कुछ चलता रहे, उसकी कोई व्यवस्था कर दो। परंतु मिश्रा जी प्लीज यू बी 1 ग्लास ऑफ वाटर, अगर कुर्सी बैठे बैठे ऑर्डर करोगे तो वो आपका पतन का कारण है। समझ गए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे भी गुरु जी ने बताया, मैं सोचा बता दूं। ब्राह्मण को कर्मचारी के रूप में नहीं रखना चाहिए। यदि आपको करना है तो कोई मंदिर बनवाओ, बढ़िया उससे पूजा पाठ अपने घर में पाठ करवाओ, सुंदरकांड का आप नहीं कर पाते ब्राह्मण से करवाओ, हनुमान चालीसा का आप नहीं कर पाते पाठ, पंडित जी को बुलाओ। आपके मंदिर में आपको ठाकुर सेवा करने का समय नहीं है, पंडित जी को बुलाओ, इस काम के लिए तो बुला सकते हैं। परंतु कर्मचारी के रूप में ब्राह्मण को कदापि न रखो। क्यों? क्योंकि ये बात हम नहीं, भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं, विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम। विप्रों के, ब्राह्मणों के पुण्य प्रताप से जो गायत्री संध्या करते हैं, भले वो जन्म से ही ब्राह्मण और कर्म से ना हो, ब्राह्मण अग्नि का स्वरूप है, ब्राह्मण अग्नि का स्वरूप है। यदि वो ब्रह्मनिष्ठ है तो वो अग्नि का स्वरूप है। भले यदि ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, संध्या बंधन नहीं करता, सिर्फ जन्म से है, तब भी वो अग्नि है, चाहे भले चिता की अग्नि हो। चिता की अग्नि भी जलाने में समर्थ है। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, ब्राह्मणों के पुण्य प्रताप से मैंने इस पृथ्वी का भार उठा रखा है। और यही नहीं, विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमला धरो हम। और ये जो लक्ष्मी जी हमारी पत्नी बनी है ना, ये भी ब्राह्मण की। रुक्मणी जी ने लेटर लिखा, उसको किसको दिया? पंडित जी को। लेके पंडित जी गए भगवान के पास। कौन गया? पंडित जी गए। पंडित जी ने लेटर दिया तो देवी को, भृगुपुत्री कमला, कमलावती हुए भगवान नारायण। तो कहते आज हमें जो कमला जो लक्ष्मी है ना, वो भी ब्राह्मण की कृपा से ही है। वो लेटर लेके ना आता, मुझे ना पता चलता, मैं न जाता ना नहीं गया। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमला धरो हम, विप्र प्रसादात् अजितार्जितो हम। विप्रों के कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम हमेशा अजय रहते हैं, हम पे कोई जीत नहीं सकता। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया था, जाओ राम विजय होगी तुम्हारी, और रावण से विजय ना करेगा। उसके यहाँ काल भी पानी भरता था रावण के यहाँ, और ब्राह्मण के आशीर्वाद से विजय पाई। और विप्र प्रसादात् मम राम नाम, और ब्राह्मण की कृपा है तो हमारा नाम राम है। किसने रखा था? वशिष्ठ जी ने रखा था। इसलिए ब्राह्मणों को कभी कर्मचारी के रूप में न रखा। और यहाँ भी ब्राह्मण के रूप में क्या है?
भगवान आत्मदेव को ज्ञान देने के लिए। क्या बात है, प्रभु हमारी कोई संतान नहीं है, क्या करोगे संतान का? संतान होगी, हमें पुत्र सुख प्राप्त होगा। हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं, पितरों को जल देने वाला होगा। जरूरी नहीं कि संतान हो तो जल दे, यदि आपकी सेवा करे। फिर उन्होंने देखा कि आपके 7 जन्मों तक तो पुत्र को सुख था ही नहीं। प्रभु आप कुछ भी करो परंतु संतान हो जाए। रोने लगा, बिगड़ने लगा, यदि हमारे 7 जन्मों तक यदि नहीं है तो मुझे यदि इसी जन्म में पुत्र नहीं मिला तो मैं यही रो रो के मर जाऊंगा। ध्यान देना, पहले भगवान ने समझाया, फिर भी नहीं माना, जिद किया, फिर भगवान ने फल दिया। ये ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र होगा। उसकी पत्नी ने क्या किया? आजकल हम लोग ट्राई करते हैं, ट्राई। एक फल था वो भी उसने ट्राई में निकाल दिया, ट्राई कर दिया उसने। बोले गाय को खिला के देखो, होता भी है नहीं। एक फल मिला था वो ट्राई में बर्बाद हो गया। इधर माया रच ली कि बहन का पुत्र होगा, धन दूंगी, पुत्र लूंगी। ध्यान देना, हमारे सुख में नहीं, भाग्य में नहीं है तो कैसे भी लेके आओ, नहीं हो सकता। भले उसने माया रच ली हो। धुंधली कौन है? हम सब हैं। धुंधली बोले तो मोह से आच्छादित बुद्धि, कुतर्क करने वाली बुद्धि, उसका नाम धुंधली है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो, भले अगर पुरुष होगा तो धुंधला होगा, परंतु उसके तो धुंधली है वो। अब उसने ट्राई में निकाल दिया था। कुछ समय बाद भगवान का प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है, मिथ्या तो नहीं हो सकता। और भगवान ने एक सेवक पुत्र को जन्म दिया था। भगवान का प्रसाद था वो अच्छा ही होगा। तो जो भगवान का प्रसाद था वो गाय के गर्भ से गोकर के रूप में प्रकट हुआ। और जिसने माया रची थी, जिसने छल किया था, उसका भी पुत्र हुआ। परंतु गोकर्णों पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, खला दुष्ट। गोकर्ण तो बहुत विद्वान हुए, अच्छे आचरण वाले हुए, परंतु धुंधकारी। ये जो हमारी बुद्धि है ये धुंधली है, ठीक है। हमारी जो आत्मा है, आत्मा, चेतना, प्राण, ये आत्मदेव है। और जो हमारा अंतःकरण, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार है, जो मल भरा हुआ है, मलिनता है, वही धुंधकारी है। इसलिए कानों से तो हम सिर्फ भगवान का भजन सुने। चलो हम 5 चीजों से किसी को अपना बनाते हैं। क्या? 5 चीजों से। थोड़ा वेदांत का है, आपकी समझ में आ जाएगा। फल है, ठीक है। 5 चीजों से हम इसे जानेंगे। आवाज आ रही? आवाज आ रही? कोई ठोस पदार्थ है, कानों से सुना, पता चला, आवाज आ रही है, कुछ चीज है। सूंघा, गिनो, कानों से सुना, 1, सूंघा संतरा है। 2 नॉलेज हुआ, देखा, दिखाई पड़ा, अरे तो संतरा है। 3 प्रकार से जाना, चखा, सच में खट्टा है पर संतरा है। 4 स्पर्श किया, संतरा है। 5 चीजें होती हैं किसी वस्तु को पहचानने के लिए, छठवीं कोई चीज नहीं है। अगर हो तो बताओ, है? ये सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर। अब जो मुख बोलता है, चलो ये तो 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई हमारी, ठीक है। अब कर्म इंद्रिय के बारे में जानते हैं। सब हमारे अंदर ही, बाहर कुछ भी नहीं करते ना, सब अपने आप को देखो, परमात्मा बिल्कुल देखो, परंतु उसका देखने का तरीका है।
कैसे सब कुछ अपने अंदर अपने आप को जानो, भगवान मिल बिल्कुल मिल जाएंगे, परंतु जानो तो जानो ही कैसे? पहले अपने आप को देखो, आप हो क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई क्या? 1 2 3 4 और स्पर्श, 5 चीजें हो गई। अब 5 कर्म इंद्रिय। अगर मुख ने बोला तो पैर चलते गए, 1। यदि कोई फल लगा हुआ है तो आंखों ने देखा, पैर चल के गए, तो पैर तो तोड़ेंगे नहीं, हाथ ने उस फल को तोड़ा। कितने हुए? 3 हुए। बोला, गया और तोड़ा, 3 हो गए। हाँ, अरे देखो छोटो, ज्ञान इंद्रिय में है वो। 3 हुए। और यदि हमने मान लो जल का पान किया, अंदर करती हुई मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 5 कर्म इंद्रिय जो मशीनें चल रही है हमारी, और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। और इनका जो अधिष्ठात्री है, जो इन सब कुछ चलाता है, वो है हमारा मन। और यदि इस मन को हमने बस में कर लिया तो हमारी धुंधली जैसी स्थिति कभी नहीं होगी। जो कोई अपने पति से परेशान है, जो बेटे से परेशान, जो बहू से परेशान, अपने आप को साध लो। जो अपने आप को साध ले, अपने इंद्रियों को साध ले, उसी को साध को कहा गया है, साधु पुरुष। समझ गए? धुंधली यही फेल हो गई, अपने आप को नहीं पहचान पाई। और पुत्र के सुख में वस्तुता आप सबको पता है, जब अब पुत्र नहीं था तब रो रहे थे, अब पुत्र हो गया तब भी रो रहे हैं, क्योंकि रोना तो किस्मत में है। भजन के लिए बोला था आत्मा ने, भजन करते तो कल्याण हो सकता था, परंतु अब क्या हुआ? सुख नहीं था, लिए अब रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र हुआ दुष्ट हुआ। अब इधर उधर भागने लगा। और जो 5 गणिकाएं लाया था ना, 5 गणिकाएं और कुछ नहीं थे, हमने बताया था ना। कान से क्या है? कान से भजन सुनो, 1। उसकी 5 वैश्याएं थी ना, जो वैश्यों का वर्णन आया। वैश्य नहीं महाराज, गलत लिखा है, सही है, लेकिन वो वैश्यों का तात्पर्य हमारे कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय से। यदि कान हमारा भजन सुने, कीर्तन सुने, यदि ये नहीं सुनते, सीरियल या फिर और आदेश जो ना सुनने की चीज वो सुनते हैं, तो ये हमारे वश में नहीं, बेकार हो गए। आँख, भगवान के दर्शन भी जो आंखों ने नहीं कर पाया, सिर्फ संसार के काम आदि विकारों से सुंदरता देखी, रूप रस आदि देखा, तो आंखें बेकार है। यदि जीवा जो हम चखने में लेते हैं, यदि हमने सिर्फ भगवान का नाम नहीं लिया ना, तो ये भी व्यर्थ है। यदि हमने इन हाथों से हमें सेवा, ठाकुर सेवा नहीं करी, तो हमारे हाथ बेकार है। समझ में आ रहा है? 5 चीजें बताई थी। यदि हमने आंखों से भगवान के दर्शन नहीं किया, बेकार, कानों से भजन नहीं सुना, भगवान के कीर्तन नहीं सुने, बेकार, हमको नाम जप नहीं किया, बेकार, सेवा नहीं की, तो बेकार। सूंघना, सूंघने से भी माइंड हमारा सेट होता है, बुद्धि हमारी विकृत होती है। सुगंधी वही हो ठाकुर जी के इत्र की, ठाकुर जी की पोशाक, ठाकुर जी की सेवा में जो सुगंधी हो। ज्यादा यदि हम सुगंधी के चक्कर में पड़ेंगे तो बुद्धि भी विकृत होगी। सात्विक है। तो इन चूजे उल्टे हो गए थे धुंधकारी के पास, वो इन इंद्रियों के वश में हो गया था, इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया। आगे कल के प्रसंग में हम आपको सुनाएंगे कि राजा परीक्षित भीष्म पितामह पांडवों को समझा रहे हैं कि जितासम जितश्वासो जितेंद्र जितसंगा, आसन को जीतो, इंद्रियों को जीतो। वो कैसे कल के प्रसंग बताएंगे। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि हम इंद्रियों के गुलाम कर रहे हैं, इंद्रियों को खुश आते अपने वश में कर रहे हैं। आगे कहती है सीरियल देखो, भक्त देख, भगवान का दर्शन, भगवान का भजन, एक एक इंद्रियों को साध लो, भजन अपने आप लगे रहे। अंत में आत्मदेव वही माता सोने, इसको जरूर मत बोले माता लाल की जय। मेरा दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो
तब भी आत्महत्या करने जा रहे थे, आज पुत्र हो गए तब भी आत्महत्या करने जा रहे हैं वहीं के वहीं। परंतु जब आत्महत्या करने जा रहे थे तब परमात्मा की प्राप्ति हुई थी, उनके द्वारा जो प्रसाद मिला था, आज वो प्रसाद का फल है कि गोकर्ण जी समझा रहे हैं। गोकर्ण जो भगवान का प्रसाद था वो समझा रहे हैं अपने पिता को, पिताजी पहले भगवान ने कहा नहीं माने, अब मैं कह रहा हूं, उन्होंने मुझे भेजा था, अब मान जाओ क्या। 2 श्लोक बहुत बढ़िया बोले गोकर्ण जी ने, और मैं कहता हूं यदि ये 2 श्लोक आप सभी लोग अपने हृदय में बैठा लिए ना, तो मैं ये सोचता हूं तो इसी जन्म में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत कृपा प्राप्ति। क्या? देहे रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, और पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुरिष्ठा। ये जो देह है, ये जो देह है ना, इसका अभिमान छोड़ दो। क्या? इसको चाहे संत बोलो, चाहे सेठ बोलो, चाहे सेठानी बोलो, कुछ भी बोलो, परंतु जब ये परमात्मा निकलेगा ना तो इसकी सिर्फ 3 ही गतियां होंगी शरीर की, सबकी, हमारी भी। जला दोगे तो राख होगा, फेंक दोगे तो कीड़े रोगे खाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ेंगे शरीर में, कोई बात नहीं, अस्थि पंजर से। चौथी कोई गति नहीं है। पिताजी जिसको आप अपना मान रहे हो वो आपका तो है ही नहीं, संसार में कौन किसका हो रहा है? अरे जो कभी कहती थी कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, फिर वो साथ छोड़ के चले गए और उनको सपनों में दिखने लगे, आए महाराज जी ताबीज बना दो। क्यों? उनको सपनों में दिखता है। अरे अभी तक तो कह रहे थे उनके बिना रह नहीं सकते, साथ जिएंगे, अब मान लो सपने में आ रहा तो क्या नहीं डर लगता है? आज जिसको प्यार था जिससे, आज वही अगर सपने मान लो से डर लग रहा है आपको, क्या डर लगता है? मुझे रात में जगाते हैं, मुझे ऐसे से गिराते हैं, सब बता रहा हूं मैं। तो आप जिसको अपना मानोगे वास्तव वो आपका है तब तक जब तक वो उसके अंदर आत्मा है। यदि आप किससे प्यार कर रहे हो? शरीर से प्यार कर रहे हो क्या? नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है उससे प्यार कर रहे हो, परंतु वो आपको दिख नहीं रहा। यदि आप शरीर से प्यार करते तो आत्मा जब निकलती तब भी आप उससे प्यार करो ना, रखो उसको, समझोगे तो उसके सामने क्यों रोकते हो? तो महाराज नहीं रख सकते क्योंकि अब ये सड़ जाएगा, ज्यादा देर रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ विकार उत्पन्न हो जाए। शरीर की कोई महत्ता नहीं है, शरीर की कोई सामर्थ्य नहीं है। जब तक आत्मा है तभी तक शरीर साथ दे रहा है। यदि वो निकला और हम ऐसे पड़े के पड़े। पिताजी आप अपने शरीर को आप अपना माने तो भाई नहीं, देह की मान से होते हैं। क्या है ये? सर समझ लो कि जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में क्या करते हैं? पहले लोहा डालते हैं, उसके ऊपर से फिर मसाला आदि भरते हैं, उसको जाल बांधते हैं लोहे को। समझ लो कि ये शरीर में जो हड्डियां, ये हमारी हड्डियां और नसें रूपी से बंधी हुई हैं, और ऊपर से बढ़िया प्लास्टर कर दिया, पीओपी वगैरह कर दिया है। किसी का काला पेंट किया, किसी का गोरा पेंट किया, किसी का पीला पेंट किया। देह सीमान से रुद्रे की मतिन देते, तो ये जो देह अभिमान है, ये जो देह अभिमान है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर ही से छोड़ दो इस मान को। आप बताया था ना अपने मन को उस परम पे, आप वहां से आए ससुराल में, तो आप सिर्फ उसको याद रखो। क्यों? क्योंकि उसको उसमें जाना है। शरीर का अभिमान छोड़ दो, छूटता नहीं पर बहुत कठिन है बहुत टेढ़ी खीर, लेकिन जिसने छोड़ दिया, ये भक्ति की तीसरी सीढ़ी है। जब आप भक्ति में लीन होते हो ना तो लोग लाज सब खो देते। संतन सब बैठ उसको कोई नहीं, भजन सिर्फ भगवान की कीर्तन सुने, भगवान का भजन करे, बस और से कुछ नहीं चाहिए। देह सीमान रुद्र भी मतिन और जाया सुधा, ये जो आपका परिवार आपका नहीं जाए, सदा ममता, जिस ममता को विमुख, जिसको छोड़ दो। और
क्या ये जो संसार है, पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये जो संसार है ना, ये सिर्फ क्षण भंगुर है। क्या कितने हैं, कितने चलेंगे, कितने जाने वाले हैं, सब किराए का मकान है, सब खाली कर करके जा रहे हैं। 1.5 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे बैठे थे आज वो नहीं है। क्या पता अगले बार हम ही ना हो, कहीं पाने ना गए। इसलिए क्षण भंगु है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगो निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तभी कहते हो यदि इन श्लोकों को उतार के सुनना तो हर बार सुनते हो, हर किसी से सुनते हो। हमारे पास कोई और आएगा कथा वो भी ये सुनाएगा, परंतु यदि हमने एक्सेप्ट कर लिया बात को, हमने उतार लिया, तब भगवत प्राप्ति होगी। सिर्फ सुनने से निकाल देने से नहीं होता। यदि आपने देह अभिमान छोड़ दिया तब आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। यदि भक्ति जागृत हो गई तभी आपका कल्याण हो जाएगा। समझ गए? धुंधकारी चेहरे से कुछ समझा? हैं? भैया कहीं नहीं समझा, बेकारी बोला इतनी देर से। कुछ समझ में आया क्या? देना मैं माता, किसी ने माता को तो समझ में आ गया। क्या समझा धुंधकारी चेहरे से? कोई एक बोल दो, तुम्हारा मनोबल बढ़ जाएगा। दे दो किसी में, इनको दो, इनको दे दो, किसी को दो, पकड़ा दो तो जो उसको बोलो वही बोलेगा। अरे भाई कुछ पता तो चले कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। हम फालतू चिल्ला रहे 3 घंटे से। हमारी कथा कुछ अजीब प्रकार की होती है। देखो हाँ, माया का धंधा बंद होता है, वो माया हाँ। चलो कुछ तो आपने किया, आपको प्रणाम। और ये तो नहीं पता कि किचन में चप्पल पहन के खाना नहीं बनाना। हाँ, अपना गंदी बात है, क्योंकि जैसा खाओगे ना वैसा बनेगा मन। और एक चीज और भी नहीं आपने बताया, यहाँ से जाओगे तो अपने स्वामी को जरूर सुनाना करना। और वो टाइम रखना 9 से 12 का, खाना खिला के पैर दबाओ, स्वामी सुना, आज ये सुना, पैर दबाते रहो, सुनाते रहो, पैर दबाते रहो, सुनाते रहो। उससे से प्यार दबाओगे तो आपके पति के प्रति ना प्रेम उमड़ेगा, उसके मिलेगा। आप कुछ भी सुनाओगे सुनेगा, भले वो उब के दूसरे दिन ये 2 से 5 का समय निश्चित करे, वो उसकी बात की बात, लेकिन तब सुनाना चाहते हैं। तो धुंधकारी चरित्र के बाद 6वें अध्याय में वेद व्यास जी ने भागवत कथा आयोजन किस प्रकार करना चाहिए, भागवत पारायण की विधि क्या है, विधान के बारे में बताया। विधान यही है जिस प्रकार हम शादी विवाह में विजिटिंग कार्ड वगैरह सबको इनवाइट करते हैं, सबको इनवाइट करना चाहिए, भली भांति सबका सम्मान करना चाहिए, कुटुंबों को प्रेम से सबके पास जाना चाहिए, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो कोई भी हो, आयोजन करना चाहिए। और एक बात ये तो बहुत जरूरी बतानी, शुभ मुहूर्त बताया गया है। सकाम, यदि सकाम कर रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, सकाम विधि सही है या निष्काम विधि? सकाम विधि भी सही है, निष्काम विधि भी सही। सकाम की अपनी आस्था है और निष्काम, एक निष्काम होगा उसे परमात्मा की प्राप्ति का होगा, और जो सकाम होगा हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र दृष्टि करा दो, पुत्र प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा खत्म, कृपा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने मांगा वो आप उनको दिया, उसने नहीं दिया। निष्काम से किया तो भगवान हमेशा बंधन करते रहेंगे। इस वजह से निष्काम ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब जैसे कुछ दिन पहले भी आयोजन होना था, परंतु कुछ माताओं ने कहा कि अभी तो गुरु अस्त है, अभी अच्छे दिन नहीं चल रहे, कैसे होगा। किसने कहा था? कुछ हाथ उठाएगा? यहाँ कोई है ऐसा जिसने कहा था? मुझको बताओ, अगर आप उठाओगे मैं बताऊंगा कि क्या सही क्या गलत है, और प्रमाण से ही बताऊंगा, आप कहीं भी देख लोगे, किसी को दिखा लोगे।
जो भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाए, ध्यान से सुनना, ये भागवत से बोल रहा हूं मैं, जो भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से जो कर्म किया जाए वो आप कभी भी कर सकते हो, वो आप कभी भी कर सकते हो। और जो सकाम हो, क्योंकि आप सकाम करोगे तो बृहस्पति गुरु ये भी उदय होने चाहिए, शुभ, क्यों, क्योंकि ये अधिष्ठात्री है आपके धन के, आपके ज्ञान के और आपके सद्बुद्धि के प्रकाशक हैं। यदि आप सकाम करो, कोई कामना है आपकी, तब आप कर रहे हो तो यार गुरु के उस उपस्थिति में करो, शुक्र की उपस्थिति में करो। यदि आप सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान आप पे कृपा करें बस, और कुछ नहीं, वो आप कभी भी कर सकते हो। तो ये भागवत कथा एक ऐसी है, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए होती, इसलिए इसको कभी भी कर सकते हो। हाँ, मास में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है भगवान के लिए, पुरुषोत्तम मास में करो तो अच्छी बात है। माघ में संक्रांति होती इसमें करो तो और अच्छी बात है। कार्तिक मास पूरा ही भगवान का है, इसमें करो तो और अच्छी बात है। परंतु ये कहो कि गुरु अस्त में नहीं होना चाहिए, शुक्र अस्त में नहीं होना चाहिए, तो जैसे एक अपना संविधान है ना, वैसे सनातन धर्म का संविधान है निर्णय सिंधु और निर्णय सागर, दो ग्रंथ हैं, इतने मोटे हैं। निर्णय सिंधु और निर्णय सागर, पृष्ठ संख्या 475 आप देख लेंगे, उसमें निश्चय लिखा हुआ है। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म कभी भी किया जा सकता है, मैं बोल रहा हूं। तो कभी किसी की बहकावे मत आओ कि अभी नहीं करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से जो सिर्फ लक्ष्य से परमात्मा की कृपा, परमात्मा की प्राप्ति, वो आप कभी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? निर्णय सागर, निर्णय सिंधु दो ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, वेद व्यास जी के द्वारा लिखे, जैसे भागवत की वैसे वो ग्रंथ लिखे, उसमें संपूर्ण शास्त्रों का उसमें वो है कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 475, ठीक है। कुछ लोग खाना खा के करें, उसमें कहा गया है यदि आपका सामर्थ्य हो तो बिना खाते रहो, शरीर साथ नहीं देता तो उतना ही खाओ जितने भी आप बैठ सको, आलस ना आवे, नींद ना आवे, उतना ही खाओ जितने में आप बैठ सको, कथा सुन सको। ज्यादा खा लोगे नींद आएगी तो ना तो यही में ना तो घर के में, तो विधान बताया गया है। तो विधान समझ में आ गया आपको? भगवान का भजन कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। हम अपवित्र अवस्था में हैं, हम नहीं छू सकते माला, नहीं छू सकते ठाकुर जी को, आगे बंद किया ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे करना। परंतु छोड़ना नहीं है, करना है। फिर हम शुद्ध हो गए, फिर से माला ले लिया, ठाकुर जी सेवा चालू कर दी। किसी भी अवस्था में छोड़ने के लिए तो कहा ही नहीं। एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हम अपवित्र अवस्था में हैं, व्रत करेंगे परंतु पूजा नहीं करेंगे, मानसिक पूजा करेंगे। ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, कल विशेष रूप से बताऊंगा कि ठाकुर सेवा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाव भाव अलग अलसाओ, नाम जपत मंगल पुस्तकों। क्यों? क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुनिर सुनिर नर, जो स्वामी तुलसीदास जी। कैसे करो भजन करो, समझ में आ गया? अब ये महात्म्य के 6 अध्याय का यहाँ पे विश्राम होता है। अब मौल भागवत, आज तो हमने सिर्फ साधन पक्ष की बात रखी है। जो लोग कहते हैं ना आज तो किसी की बात होगी, वही धर्मकारी चरित्र होगा, वही महात्मा होगा, इसलिए मैंने जो चीजें आज बता दी वो कल नहीं बताऊंगा, और इसके पहले मैंने कभी बताई भी ना होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद वही बोलते हैं जो ठाकुर जी बुलवाते हैं। भले हम नोट्स बना के लाए थे, परंतु मैं सब भूल गया कि मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोल रहा मुझे नहीं पता। इसलिए भागवत में कोई भी व्यर्थ चीज नहीं है, सब काम की चीज है। कोई इतनी चीजें होती है कि एक चीज अपना लो, आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन सार्थक है।
ठीक है, बोले महादेव हरिलाल। आइए संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती। वृंदावन के वृक्ष को मरना न जाने कोई डर तू बस एक बार सजा से लगा कर देखना सब पर। तू बस एक बार सजा से लगा कर शाम लगनी सोई की
शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वदनमदयः शान्तिर्भवे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः ध्रुवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति मङ्गलम् आज देखेंगे हम भक्तों को मेरी आगे मन भी बहुत है, उत्साह भी बहुत है। भावुकता इसलिए है क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान जी वैसे तो सर्वत्र व्याप्त हैं, कृपा रूप में हमेशा साथ में हैं और उनकी जो ठोकर मारे वो इधर जाए, वो पत्थर उधर जाता है, परंतु किसी मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया और उसको तलाशा, उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार दे दिया और वो पत्थर किसी मंदिर में जाकर बैठ गई। जो जिस पत्थर को कुछ दिन पहले लोग ठोकर मारते थे, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, ऐसी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई और उस पत्थर को तराश कर आज पत्थर मंदिर में बैठ गया। आज उसके सामने हजारों हाथ जुड़ रहे हैं, हजारों लोग इसके सामने रहते थे। यदि वो आश्रम पहुंचते समय होता तो कोई ना कोई चर्चा छेड़ देते और वो भोजन करते और मैं अपना सत्संग सुनता रहता। खुद पूछते ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। हमेशा कृपा रूप में हमेशा साथ में रहते हैं। एक बार मैं कहीं जा रहा था प्रोग्राम में, उनको चिंता रहती थी, ट्रेन से उतरा और उतरते ही फोन आ गया, बोले आप गंतव्य स्थान पे पहुंच गए और उतर भी गए हो, तुम पहुंच गए हो अच्छे से। मैंने कहा जी गुरुजी हम पहुंच गए। बोले तुम हमेशा सीसीटीवी कैमरे की कैद में हो, हमारा सीसीटीवी कैमरा तुम्हारे ऊपर है। मैं रोते हुए बोला गुरुदेव हम आपकी नजर में हैं तभी हम चल रहे हैं, यदि आपकी नजर में नहीं होंगे, यदि आपके सीसीटीवी रूम कैमरे में नहीं होंगे तो हम चल भी नहीं सकते। बोले बेटा ये कैमरा हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा,
आज मैं अनुभव भी करता हूँ, कहीं न कहीं अदृश्य रूप से हमारे साथ है। ये गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव के बिना जीवन बहुत सोना रहता है। धन्य है वो लोग जिनको गुरुदेव की छाया मिल गई। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु गोविंद ग्रंथ, गुरु गोविंद ग्रंथ, तीनों को 1000 बार बोल लो, परंतु इन तीनों में से किसी एक को भी छोड़ दिया ना, गुरु गोविंद ग्रंथ, इन तीनों में से एक को भी छोड़ दिया तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुदेव की कृपा से आज सब कुछ जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हो गई। यदि गुरु साथ में है, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे जहां भी जिस स्थिति में यदि हम आपके सीसीटीवी कैमरे में हैं तो हम बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं, दीन पर गुरुदेव करुणा कीजिए, दीन पर गुरुदेव करुणा कीजिए, ज्ञान दे अज्ञान को हर लीजिए, ज्ञान हमने
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो सद्गुरुदेव वही होते हैं जो आपको अपने जैसा बना दे। गुरु पूर्णिमा में तो हजारों लोग गुरुदेव के चरण धोते हैं, उनको मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, परंतु सच्चा गुरु जो होगा वो अपनी पूजा नहीं करवाएगा, बल्कि जिसको जो भी उसके शरण में जाएगा उसको तो सिर्फ भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, हमेशा वही सोचते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे बारंबार निवेदन कि अपने भक्तों अपने शिष्यों पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करने के पहले उन सभी माताओं का जिन्होंने अपने तन मन धन तीनों से सहयोग करके इतना बड़ा आयोजन करवाया है। वैसे ठाकुर जी किसी न किसी को निमित्त बनाता है जिसके द्वारा करवाना होता है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना तो कुछ भी सुलभ नहीं हो सकता। आप लोगों को निमित्त बनाया है और जिन लोगों को निमित्त बनाया है ऐसे उन महान आत्माओं को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जिस प्रोग्राम को, जिस आयोजन को बड़े बड़े धनी लोग नहीं कर सकते या फिर योजनाएं बनाते रह जाते हैं, ऐसे सभी के हित के लिए आपने ये जो आयोजन किया है, निश्चित रूप से सबको भगवत प्राप्ति और सबके जीवन में शांति और सुख की अनुभूति होगी, ये मैं इस व्यासपीठ से वादा करता हूँ। यदि आपने शब्द दिवस का अच्छे से कथा सुनी और एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारा तो निश्चित रूप से शांति मिलेगी आपको। सुख तो महाराज क्षणिक है, भागवत किसी को सुख नहीं देते, भागवत जीना सिखाती है। अभी तक हमारा जीवन कैसे बीता, अब हमारा जीवन कैसे बीतना चाहिए, इस चीज को सोचने पे मजबूर करती है। वस्तुतः देखा जाए कोई भी पशु पक्षी क्यों ना हो, गैया भैया चरने जाती हैं, शाम को जब आना होता है, जैसे ही सूर्य भगवान अस्त्राचल की ओर चलते हैं, अस्त होने लगते हैं, गैया भैया की गति तीव्र हो जाती है बचने की तरफ और वो शाम को वापस अपने आप अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है उसको स्पर्श कराने। तो नारायण आपको ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे बच्चों का पालन कर रहे हैं, अच्छे इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी अभिमान नहीं होना चाहिए। पशु पक्षी भी करते हैं, उनकी भी संतानें होती हैं, वो भी पालन पोषण अपने बच्चों का करते हैं, परंतु ये जो मानव शरीर का सर्वोत्कृष्ट जो फल है वो है इस विनाशी शरीर से उस परम पवित्र अविनाशी की प्राप्ति कर लेना। और जिसने नारायण ये नहीं किया ना, तो किसी संत की वाणी, किसी संत ने कहा है, भांति भांति भोग मिले अंगम आरोग मिले। आपको बड़े बड़े व्यंजन मिले, आपके सामने जी सर सिलूट मारने वाले आपके आगे पीछे घूमे, आपकी तारीफ करने वाले घूमे, आप एक बार एक को बुलाओ 10 आपके पीछे आपकी सेवा में हाजिर हो। भांति भांति भोग मिले अंगम आरोग मिले और शरीर भी आपको स्वस्थ मिले, बहुत वैभव आपको प्राप्त हो जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपकी चलने लगे, धनार्थ से आप परिपूर्ण हो जाओ। भांति भांति भोग मिले अंगम आरोग्य मिले, सुख के
संजोग मिले संयम की बाटी में, धन और धाम मिले सो यश और मान मिले, और यदि राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। यदि आपने परमात्मा की प्राप्ति नहीं, यदि आपको भगवान राम नहीं मिले ना, तो सब काम आपका धरा रह जाएगा। वस्तुतः देखा जाए अभी तक हमने जितने जीवन जिया, हम आप सबसे कर रहे हैं, एक दो को छोड़ के जिनको मैं जानता हूं। आप ये आज सोचे कि आपने अपने लिए क्या किया है। आपने अभी तक फैक्ट्री बनाई होगी, घर बनाया होगा, बच्चों की शादी होगी, वो आपने परिवार के लिए किया है, आपने अपने लिए क्या किया है। यहाँ पे हम सब किराएदार हैं, ये सबको पता है, हम सबको जाना है, ये सबको पता है, परंतु तैयारी क्या है। कहीं हम यात्रा में जाते हैं तो 4-5 से कपड़े खराब रख ही लेते हैं, जो भी तैयारी होती है अपने इच्छा अनुसार वो हम कर ही लेते हैं, तैयारी करते नहीं जाने से। और आपको ये पता है जातक से ही जन्म ध्रुवम जन्म, ये सबको पता है। कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी होगा तो उसको भी बिलीव करना पड़ेगा कि ये मुझे